बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लोग जो कि तुर्की में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। होटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट समझी जाती है और ज़्यादातर ये समझा जाता है कि इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी एक होटल में आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम होटल के मुख्तलिफ़ शोबों और इसके तरीक़ाकार के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे तुर्की के अंदर होटल की क्या अहमियत है और किस तरीके से यहाँ पे होटल जो है होटल का बिज़नेस किया जा सकता है, या आप होटल के अंदर अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी जो महफूज सरमायाकारी है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, तुर्की जो है एक इस वक्त तकरीबन दुनिया के 17 कंट्रीज़ को इसने क्रॉस किया है सरमायाकारी के लिए पिछले कुछ अरसे में, और गवर्नमेंट स्पेशली यहाँ पे टूरिज़म के लिए ध्यान दे रही है। दूसरे शोबों में भी एक्सपोर्ट वगैरह पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इसके अलावा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसमें भी, और दूसरे बिज़नेस के शोबे हैं, तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे टूरिज़म है, खूबसूरत मुल्क होने की वजह से। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली इस्तांबुल में, क्योंकि ये इनका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, ये इंटरकनेक्शन है जो कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और टूरिज़म का। टूरिस्ट जो आते हैं उनको ज़रूरत होती है यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए, होटल्स की, दूसरी रिहायशों की, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है इस वक्त तुर्की के अंदर। बेसिकली इस्तांबुल जो है इस वक्त जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह समझी जाती है फॉरेनर्स के लिए, और बाहर के जितने भी सरमायाकार हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जो यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर है। आज हम बात करेंगे कि तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर जो होटल है इसकी कितनी किस्म की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है और किस तरीके से यहाँ पे होटल का बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपना होटल जो बनाएं या ख़रीदें। अपना होटल बनाने के लिए या तो आपको अपनी बिल्डिंग जो है बनाएंगे या आप प्रिंट आउट करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस की भी यहाँ पे 2 किस्में होती हैं, एक कमर्शियल लाइसेंस होता है और दूसरा टूरिस्ट लाइसेंस होता है। कमर्शियल लाइसेंस जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, और लोकल जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो इशू करती है, वहाँ पे जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं उस एरिया के हिसाब से, वहाँ पे जितना भी वो एरिया इंपॉर्टेंट होता है उस हिसाब से वहाँ पे वो जारी करते हैं। और दूसरी किस्म का जो लाइसेंस होता है वो टूरिस्ट लाइसेंस होता है। वो आपके होटल की गुडविल के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। आप ज़रूरी नहीं कि आप वो लाइसेंस भी लें। नए होटल में नाज़रीन ये फ़ायदा है, चाहे आप बिल्डिंग किराए पे लें, चाहे आप अपनी बिल्डिंग बनाएं, उसमें ये फ़ायदा है कि आप अपने तरीके पे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना सेटअप कर सकते हैं अपने तरीके से, जो आपके माइंड में जो डिज़ाइन है, जो मंसूबा है, उसके मुताबिक आपको कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके यहाँ पे बैक ड्रॉ भी हैं। एक तो ये कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए आपको, और दूसरे नंबर पे जो होटल आप बनाते हैं तो उसमें जो वहाँ पे इसको एक मतलब एक इतनी एफ़र्ट के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, तो आपको काफ़ी मेहनत चाहिए होती है यहाँ पे अपने क्लाइंट बनाने के लिए और अपना स्टाफ मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो ये एक नए जो लोग भी नया होटल बनाते हैं तो उनको इन चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है, अनटिल कि वो आप अगर कोई फ्रेंचाइज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो फ्रेंचाइज़ का जो है ऑलरेडी गुडविल बनी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि वो होटल जो आप ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ किया कोई आदमी सेल करना चाहता है तो वो होटल ख़रीद सकते हैं आप। इसमें थोड़ी सी आसानी होती है, आपको नए होटल बनाने की निस्बत आसानी है, लेकिन जो होटल आप यहाँ पे ख़रीदेंगे तो उसमें भी हमें 2 तरह के जो चैलेंजेस हैं वो देखने पड़ेंगे। पहला चैलेंज तो ये है कि आपके जो जगह है या वो मखसूस डिज़ाइन है या जो आपके जहन में जो एक चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको उससे सिमिलर चीज़ मिल जाए। और दूसरे नंबर पे उसमें ये एक बैक ड्रा या चैलेंज है कि आपको हो सकता है कि जो मालिक है वो इस वजह से बेच रहा हो कि उसका जो उसमें प्रॉफिट रेशो कम हो, या उसमें जो है ना रेवेन्यू सही तरह ना निकल रहा हो, या किसी तरह का कोई इशू। तो ये 2 मेन चैलेंजेस होते हैं, इसलिए लोग जो है वो भी बहुत सोच समझ के ऐसा इन्वेस्ट करते हैं होटल्स के अंदर। अभी हम तीसरी किस्म पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो मोस्ट कन्वीनियंट है, और इसमें ना सिर्फ आपको एक कम सरमाए से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप यहाँ पे यूनिट्स ले सकते हैं।
اس میں آج کل یہاں پہ کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں کہ مختلف 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، تو ان کے ساتھ یہاں پہ اپارٹمنٹس جو ان کے اندر ہی مختلف بلاک بنے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر بلاک بنے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک موقع ہے انویسٹرز کو انویسٹ کرنے کا، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی مرضی کے یونٹس وہاں پہ لے سکتے ہیں، 1 2 3۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو پراپرٹی گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کافی ہائی چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک آپ میجر اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل یا ایک اچھے ہوٹل کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ رینٹل انکم جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رینٹل انکم بیسیکلی آپ کو کیونکہ آپ ایک پارٹ بن جاتے ہیں ہوٹلز کا، ایک 5 اسٹار ہوٹل کا، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو رینٹل انکم میں جو ہے جنریٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایسی فیسلٹیز نارملی دی ہوتی ہیں پروجیکٹ کے اندر، جس میں ہوٹل کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری تمام فیسلٹیز ہیں، آپ کی جو یونٹ ہوگا اس میں بھی تقریباً وہ ساری فیسلٹیز موجود ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو اس طرح کی جو سرمایہ کاری ہے اس میں یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کافی رجحان پایا جاتا ہے، اور اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے اسپیشلی جو ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہے، تو اس میں ایک بہت اچھے طریقے سے لوگ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو مختلف یہاں پہ ایسے اپرچونٹیز ہیں تو ان کو سامنے لے کے آؤں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔